हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्या प्रकाश का 14वां समोल्लास। आज जो समोल्लास हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम यवन मत की समीक्षा यानी इस्लाम की समीक्षा हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस्लाम जो है किस प्रकार से चला, इस्लाम के पैगंबर कौन हैं, क्या जो है इस्लाम का कारण रहा चलने का। पूरी की पूरी जो समीक्षा है ऋषिचंद्र ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर की है, उस पूरी की पूरी समीक्षा को हम पढ़ेंगे। 14वां समोल्लास के अंदर जो समीक्षा की गई है, मोहम्मद से लेकर जो अंतिम पैगंबर यानी मोहम्मद हुए हैं इस्लाम के, उन्हें प्रथम पैगंबर भी माना जाता है, अंतिम भी पैगंबर माना जाता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य बोला जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक ही पैगंबर है यानी मोहम्मद, और एक ही इबादत करने योग्य अल्लाह है। उसके सिवा संसार के अंदर कोई भी इबादत करने योग्य नहीं है। तो ये कलमा भी, शाहिर्दा भी इसको कहा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है। तो इनका यही प्रथम पैगंबर माने जाते हैं और लास्ट पैगंबर भी यही माने जाते हैं। और इस इस्लाम के जो पैगंबर तीनों तो वैसे इब्राहिमी वंश, हम पूरे के पूरे हम पढ़ रहे थे। हमने इससे पूर्व की कक्षा में यहूदी मत की समीक्षा पढ़ी थी, ईसाई मत की समीक्षा पढ़ी थी। वही पैगंबर जो यहूदी मत के अंदर हुए हैं, वही जो हैं इस्लाम मत के अंदर भी उन्हें ही पैगंबर माना गया है। कुरान के आयतों के आधार पर वो समीक्षा की गई है ऋषिचंद्र ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरे हम जो समोल्लास के अंदर यानी 14वें समोल्लास के अंदर जो ऋषिचंद्र ने यवन मत यानी इस्लाम की समीक्षा जो की है, एक भूमिका उन्होंने उस से पूर्व भूमिका एक लिखी है। तो मैं भूमिका इस्लाम मत से शुरू करने से पहले वो भूमिका आपके समक्ष रख देता हूँ, जो ऋषि दयानंद ने इस्लाम मत की समीक्षा करने से पूर्व ही लिख दी थी। क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं, वो सत्य को स्वीकार नहीं करते, शरीयत के को ही अपना प्रमाण मानते हैं, हदीसों को ही अपना प्रमाण मानते हैं, कुरान को ही प्रमाण मानते हैं। उस कुरान को ही प्रमाण लेकर ऋषि दयानंद ने जो है समीक्षा इस्लाम मत की। तो वो समीक्षा मैं आपको सुना देता हूँ किस प्रकार से ऋषि दयानंद ने लिखी है। ये जो 14वां समोल्लास मुसलमानों के मत विषय में लिखा गया है, सो केवल कुरान के अभिप्राय से है। तो स्पष्ट यहाँ पर आर्य समाज का कोई मंतव्य नहीं है बताने का। ये सारा का सारा जो अभिप्राय है, सारा का सारा जो तथ्य लिए गए हैं, कुरान से लिए गए। ऋषिदंत स्पष्ट कह लिखते हैं कि ये जो 14वां समोल्लास मुसलमानों के मत के विषय में लिखा गया है, केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रंथ के मत से नहीं है। क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है, तथापि कुरान पर सब एकमत हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं वैसे इनके अंदर मजहब फिरका बहुत सारे जो हैं चलते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि वैसे ये सभी के सब कुरान को लेकर एक ही मत हैं सारे के सारे। वैसे इनके चाहे अलग अलग मत चलते हों, लेकिन कुरान पर जो है सभी फिरके जो हैं एक ही मत हैं, कुरान को परम प्रमाण मानते हैं। जो कुरान अरबी भाषा में, उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है, सो अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्य भाषांतर कर के पश्चात अरबी के बड़े बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि ये जो भाषांतर लिखा गया मौलवियों ने उर्दू में लिखा है, उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्य भाषांतर कराकर पाश्चात्य अरबी के बड़े बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है। यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है, तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तजुर्मों को पहले खंडन करे, पश्चात इस विषय पर लिखे। क्योंकि यह केवल मनुष्य के उन्नति और सत्य सत्य का निर्णय के लिए सब मतों के विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होवे, इससे मनुष्य का परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों को खंडन करके गुणों का ग्रहण करें। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं कि अगर जिसको भी आपत्ति इस 14वें समोल्लास के ऊपर है, वो पहले जाकर अपने जो है इमामों से, अपने मौलवियों से, अपने जो तुम्हारे जो लेखक हैं उनसे जाकर इस पर निर्णय ले सकते हैं, तब जाकर कोई टिप्पणी इस पर करें। क्योंकि ये सारे के सारे हदीसें, आयत आदि जितने भी कुरान से ही ली गई हैं, कोई भी ऋषिदंत ने अपने पास से नहीं लिखी, ना आर्य समाज ने लिखी हैं। तो स्पष्ट यहाँ पर संकेत ऋषिदंत करते हैं, ना किसी अन्य मत पर, ना इस मत पर झूठ मूठ बुराई या भलाई लगाने का प्रयोजन है। किंतु जो जो भलाई है वही भलाई, और जो जो बुराई है वही बुराई सबकी विदित होवे। ना कोई किसी पर झूठ चला सके और ना सत्य को रोक सके। और सत्य असत्य विषय प्रकाशित किए पर भी जिसकी इच्छा हो वह ना माने, वह माने। किसी पर
जबरदस्ती नहीं किए जाता है। और यही सज्जनों की रीति है कि अपने या पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों को ग्रहण किया जाए। दोषों को त्याग करे और हड्डियों का हठ दुराग्रह न्यून करावे, क्योंकि इस पक्षपात से क्या क्या अनर्थ जगत में ना हुए और ना होते हैं। ये सच है तो यह है कि इस अनिश्चय क्षण भंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से संवेद रिश्ता रहना, रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से वही है। तो ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो कुरान के अंदर लिखा, उससे पूर्व हमने सबसे पहले जब ऋषिदंत ने सत्य पर प्रकाश ग्रंथ के अंदर मतांतरों का विवरण लिखा था, तो ऋषिदंत ने सबसे पहले अपने ही घर यानी अपने पौराणिक व्यक्तियों की ही समीक्षा की थी। अपने पौराणिक व्यक्तियों की जो गलत बातें थी उनका खंडन करना प्रारंभ करा। उसके बाद जो है ऋषिदंत ने जो है जो भारत के अंदर यानी जैन और बौद्ध थे, जो उनके अंदर गलत बातें थी, उनका खंडन करना प्रारंभ करा। उसके बाद में जो विदेशी धरती पर मत पनपा था, यहूदी मत, उसकी समीक्षा की। उसके बाद विदेशी मत यानी यहूदियों का जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दूसरा जो मत है ईसाई मत, उसकी समीक्षा 13वें समोल्लास के अंदर करी। 11वें समोल्लास के अंदर पूरा का पूरा जो पौराणिक मत है उसकी समीक्षा करी। और जो पौराणिक यानी कि जो पौराणिक व्यक्ति हैं और जो भारत के अंदर मतांतर, चाहे कबीर को मानने वाले हों, जो दादू या राम से नहीं वाले हों, बहुत सारे, चाहे गोकुलपंथी हों या जो सेव वाले हों, शाक्त वाले हों, वैष्णव वाले हों, सभी की समीक्षा ऋषिदंत ने की। किसी को भी जो है इसके अंदर छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि जिसके अंदर जो जो गलत बातें थी ऋषिदंत ने स्पष्ट उसका खंडन किया है कि ये मनुष्य मात्र को उदुगति की ओर ले जाने वाले हैं, कोई भी सही रास्ते पर ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो वैदिक मत के विरुद्ध है, वेदों से विरुद्ध सारे के सारे मार्ग गए हुए हैं, और वेद विरुद्ध जो भी व्यक्ति चलता है उसका समूल नष्ट जीवन हो जाता है। इसीलिए ऋषिदंत ने समीक्षा की कि वे सभी मनुष्य जीवन, सभी संसार के मनुष्य जो हैं सत्य को स्वीकार करें, सत्य पथ के गामी बने, अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करें, अपने आत्मा की उन्नति करें, अपने परिवार, राष्ट्र की, समाज की, अपितु संसार की उन्नति करें। ऐसा भाव ऋषिदंत ने अपने मन में रखकर इस सत्य प्रकाश ग्रंथ को जो है लिखा। तो इसमें मुसलमानों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऋषिदंत अपने घर की पहले शुद्ध शुद्धि कर चुके हैं, यानी पौराणिकों का खंडन कर चुके हैं। उसी क्योंकि ऋषिदंत स्पष्ट संकेत करते हैं कि जिनको भी शंका है वो जाकर मौलवियों से और जो इमाम हैं, हाजी हैं, सबसे जाकर अपने वृत्तांत वहाँ पर अपना शंका समाधान कर सकते हैं कि जो जो यहाँ पर लिखा है वह सही है या नहीं है। तो अब हम मोहम्मद के जीवन से शुरू करते हैं, क्योंकि मोहम्मद ही इस्लाम की उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस्लाम की उत्पत्ति करी है। इस्लाम का जो है जनक जिनको माना जाता है, उस मोहम्मद के विषय में हम चर्चा करेंगे पूर्व। तो हजरत मोहम्मद का जो जन्म है वो 12 रबीउल, तो वहाँ पर रबीउल चलता था, रबीउल दिन सोमवार 11 नवंबर सन 569 ईस्वी में मक्का में हुआ। तो जो मोहम्मद का जो जन्म है वो स्पष्ट लिखा है कि 12 रूबल दिन सोमवार 11 नवंबर सन 569 ईस्वी को मक्का में हुआ। आपके वालिद यानी पिता का नाम अब्दुल्ला, आपके जन्म से पूर्व ही आपके पिता जो हैं परलोक गमन कर चुके थे। तो आगे लिखा है कि जब यानी मोहम्मद के जन्म से पूर्व ही जो उनके पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः आपका जो आरंभिक यानी मोहम्मद का जो पालन पोषण यानी बचपन में जो उनका जीवन व्यतीत हुआ, उनके दादा अब्दुल मुतालिब के द्वारा उनके मरने के बाद तब आपकी उम्र 8 वर्ष की थी। आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। तो यहाँ पर जो मोहम्मद की जो है पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है कि आरंभिक पालन पोषण आपके दादा अब्दुल मुतालिब के द्वारा हुआ। उनकी मृत्यु हो जाती है उनके दादा के कुछ समय बाद, लगभग 7-8 साल बाद। फिर जिम्मेवारी जो है मोहम्मद की उनके चाचा अबू तालिब पर आ जाती है, वह उसकी परवरिश करते हैं, जिनकी और इनकी माता का नाम जो है हजरत अमीना जो है मोहम्मद की माता का नाम था। तो कुछ ऐसी परंपराएं वहाँ पर मक्का में चला करती थी कि भाई जो बालक होता था
उसको कुछ समय के लिए जो है रीति रिवाज के अनुसार कुछ समय के लिए वहाँ के नज़दीक के गांव में शारीरिक व बौद्धिक उन्नति के लिए एक महिला जिसका नाम हलीमा सादिया था के सानिध्य में भेज दिया गया। तो कुछ समय के लिए जो है उन्हें उनकी परवरिश करने के लिए एक जो वहाँ का परंपराएं चलती थी, जो वहाँ की नज़दीकी परंपराएं थी उस कबीले की, उस परंपरा के अनुसार हलीमा नाम की एक महिला थी, उसके साथ में जो है मोहम्मद को भेज दिया जाता है उसका पालन पोषण करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है जिसमें जो इनका वंश है वो कुरैश वंश से इनका संबंध था। जो कबीले जो परंपराएं हुआ करती थी उस कुरैश खानदान के अंदर इनका जन्म हुआ था, जिनके दादा का नाम जो है अब्दुल मुतालिब था। उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर अबुल तालिब पर जो यानी कि अबू तालिब इनके चाचा उस पर जिम्मेवारी आ जाती है। कुछ समय बाद जो है वापस लौटते हैं मोहम्मद जो है अपने मक्का में। थोड़े समय बाद ही उनकी जो माता हैं अमीना, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सारी जिम्मेवारी आपके चाचा अब्बू तालिब के ऊपर आ गई। चाचा का अच्छा खासा व्यापार था, यानी जो अब्बू तालिब जो मोहम्मद के चाचा थे उनका व्यापार था। तो व्यापार में आपने ही सब अपने साथ लगा लिया तथा बकरियां चराने आदि का कार्य दिया गया। तो व्यापार यहाँ पर जो है बकरियां आदि भेड़ बकरी आदि चराने का ही था। कबीला परंपराएं वहाँ पर चली करती थी। जनजातीय जो है समुदाय था पूरा, जो भेड़ बकरी आदि चराने पर ही आश्रित था। उसी से जो भी आय मिलती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। भेड़ बकरियां बेचना, उनको पालना पोसना, वही काम जो है उसके चाचा के द्वारा मोहम्मद को दे दिया गया। आपका सारा जीवन जो है मोहम्मद का गरीबी और संघर्ष में ही बीता। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, बाप का प्यार मिल ही नहीं पाया, बाप का तो जो है पहचान ही नहीं पाई। बाप का तो मृत्यु जो है जन्म से पूर्व हो चुकी थी। कभी जो है प्यार पिता का मिला नहीं, अनुभव नहीं किया। तो यहाँ पर इतना विवरण जो है मोहम्मद के जीवन का। इससे आगे जो है जब कुछ समय बीतता है तो इनके जो चाचा हैं वो व्यापार करने के लिए एक जगह भेजते हैं कि भाई एक नगर के यानी जो खदीजा नाम की एक विधवा स्त्री थी जिसके 2 विवाह पूर्व हो चुके थे, उसके पतियों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण जो व्यापार की सारी जिम्मेवारी थी वो खदीजा पर आ जाती है। तो नौकरी की तलाश में जो है उसके चाचा बताते हैं कि भाई वो जो खदीजा है वो उसके जो है दूसरे देशों में व्यापार चलते हैं, तो तू जाकर जो है उसके यहाँ पर नौकरी कुछ तलाश कर ले अपने जीवन को चलाने के लिए। तो मोहम्मद जो है खदीजा के पास में जाता है, व्यापार आदि करता है। कुछ समय बाद जो है मोहम्मद और जो खदीजा है उसके संबंध बनने प्रारंभ हो जाते हैं, प्यार आदि बढ़ जाता है, उनके शारीरिक संबंध भी बनते हैं। उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में जो हैं मोहम्मद जो हैं खदीजा से विवाह कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा विवरण कुरान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। मोहम्मद की चरित्र जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, वहीं से रिश्तेदारी की समीक्षा की है। तो पूरा का पूरा विवरण। और ये पहला यानी प्रथम पत्नी जो है मोहम्मद की थी यानी बेगम खदीजा, और खदीजा से भी और विवाह और कुछ स्त्रियों के साथ में तो लगभग 13 विवाहों का जिक्र जो है किया गया है। उन 13 पत्नियों के नाम आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। 13 पत्नियाँ कौन कौन सी थी। प्रथम थी खदीजा बिन्त खुवाइलद, जिसका अभी जिक्र किया है। प्रथम 25 वर्ष की अवस्था में जिसके यहाँ पर व्यापार करने के लिए मोहम्मद गए हुए थे, उसके नौकरी करने के लिए खदीजा के यहाँ पर, उसी से ही इश्क मोहब्बत हो जाती है। वहीं विवाह जो है मोहम्मद विधवा स्त्री से तीसरा विवाह जो है होता है खदीजा का मोहम्मद से। दूसरी है सौदा बिनते जमा, तीसरी है आयशा बिनत अबू बकर, यानी जो लास्ट में सुन्नी परंपरा को चलाने वाला व्यक्ति हुआ अबू बकर, जो शर्त रखता है। वो पूरा का पूरा विवरण भी अभी बताऊंगा मैं आपको। चौथी है हफ्सा बिनत उमर, पांचवी है जैनब बिनत जुलेमा, छठी है हिंद उमे सलमा, आठवीं है जैनब बिनत जहस, नौवीं है जुबेरिया बिनत अल हरीस, 10वीं है उमे हबीबा रमला, 10वीं है रहना बिनत जवेद, 11वीं है सफिया बिनत हुए, 12वीं है मैमुना बिनत अल हरीस और 13वीं है मारिया अल किवतिया।
तो ये 13 पत्नियां जो हैं मोहम्मद ने अपने जीवन में, जब तक 40 यानी 62-63 वर्ष तक जो है मोहम्मद जीवन रहा, अपने जीते जी उसने 13 विवाह जो है मोहम्मद जी ने अपने जीवन के अंदर किए, 13 पत्नियां। और उसमें जो हैं सबसे चर्चित विवाह जो हैं वो 2 ही आते हैं। एक तो आयशा यानी जो अब्बू बकर की बेटी थी, और ऐसा लगभग माना जाता है, इतिहास के अंदर वर्णित है, कुरान जो मोहम्मद ने 6 साल की अवस्था जो थी आयशा की थी, 6 साल की अवस्था में जो है उनसे विवाह किया था। और 55 साल की उम्र लगभग जो है जो है उसके मोहम्मद जी की थी। 55-50 साल की उम्र थी मोहम्मद की। इतनी उम्र में जो है 6 साल की बेटी अबू बकर की, और एक शर्त वहाँ पर रखी जाती है अबू बकर के द्वारा, क्योंकि ये बता दिया गया था कि मुझे जो है जिब्राइल यानी स्वर्ग के दूत, जिसका नाम जिब्राइल था, जिसने कुरान की आयत यानी कुरान का ज्ञान जो दिया था, हीरा नाम की पहाड़ी पड़ती थी, गुफा, उसके अंदर जाया करते थे मोहम्मद। वहाँ पर एक दिन स्वर्ग के दूत आते हैं, अल्लाह जो है भेजते हैं कि भाई कुरान की समीक्षा तू कर, कुरान का ज्ञान तू ले। जिब्राइल जो नहीं स्वर्ग दूत जो था उसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है, और मोहम्मद के ऐसा लिखा मिलता है कि मोहम्मद जो है उसको स्वर्ग के दूत को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। कुछ देर बाद होश आता है, फिर कुरान की जो आयत हैं वो नाजिल होती हैं, और कुरान की जो आयतों के विषय में लिखा गया है कि वो एक बार में कुरान का ज्ञान नहीं मिला था। कुरान का ज्ञान लगभग 40 वर्ष की अवस्था थी मोहम्मद की। 40 वर्ष की अवस्था से मिलना प्रारंभ हुआ था। लगभग 60 साल यानी 20 साल के आसपास जो है कुरान की आयतें नाजिल होती रहीं। बार बार स्वर्गदूत जो है वो कुरान का ज्ञान देने आता रहता था, तो बार बार जो है कुरान की आयतें उतरती थी। आसमानी पुस्तक भी कुरान को बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा विवरण कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ तक कुरान का जो है ज्ञान मिलता है। उसके बाद में आगे जो है आगे अब इनके संतानों की भी विषय में बता देता हूँ मैं आपको। इनकी जो मोहम्मद की संतान हुई है, मोहम्मद के अल जो बेटे हुए अल कासिम, अब्दुल इब्राहिम और जैनब सेकिया, उमे कुसलुम जो बेटियां हुई हैं इनकी, फातिमा जहरा, जिस फातिमा का बेटा हुसैन हुआ है जो करबला के मैदान में मृत्यु तुर्कों के द्वारा युद्ध में मृत्यु हो जाती है उस। और इसके पिता का नाम जो था हुसैन के अली। तो अली के वंश की परंपरा को मानने वाले जो हैं वो शिया मुसलमान कहे जाते हैं। और जो अबू बकर यानी जिस एक शर्त पर विवाह हुआ था कि भाई तेरे बाद में जो है जो तेरा मत है यानी मोहम्मद का जो मत है, इस्लाम का जो मत है, उसको चलाने वाला अगर तू उसको अपना उत्तराधिकारी मुझे बनाए तो मैं अपनी बेटी आयशा का जो विवाह है वो तुझसे करा दूं। तो मोहम्मद जो है एग्री हो जाते हैं कि ठीक है। तो वो सुन्नी व्यवस्था जो है वहाँ से चलती है, यानी जो अबू बकर की परंपरा को मानने वाले हैं यानी मोहम्मद को मानने वाले हैं, वो सुन्नी परंपरा को, यानी 2 संप्रदाय इनके अंदर चलते हैं, शिया और सुन्नी। जो अली की परंपरा को मानने वाले हैं, हुसैन की परंपरा को मानने वाले हैं, वो जो हैं शिया उनको कहा जाता है। तो ये 2 परंपराएं, 2 संप्रदाय आपस में, इनमें विवाद भी चलता रहता है। शिया सुन्नी अपने आप को कहते हैं कि भाई हम मोहम्मद के वंशज हैं, हम मोहम्मद के वंशज हैं, हम उत्तराधिकारी। इस प्रकार की बखेड़ा जो है इनके अंदर चलता रहता है। आगे और कुछ घटनाएं इतिहास की मैं इनसे जीवन से वर्णित जो है बता देता हूँ। तो मोहम्मद का पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पूरा नाम क्या था। मोहम्मद का पूरा नाम लिखा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल आसलम, तो इनका ये पूरा नाम है। और इनके जो, क्योंकि पूरे का पूरा ये इब्राहिमी मत है, तीनों के तीनों जो है इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, आदम यानी एडम जिसको कहा जाता है बाइबल के अंदर, ये तीनों के तीनों अपने पूर्वजों को मानते हैं। उन पूर्वजों की भी चर्चा मैं कर देता हूँ जो पैगंबर ईसाइयों के, यहूदियों के और मुसलमानों के समान ही हैं, क्योंकि जो इस्लाम मत है वो ईसाई मत से ही निकला है। वहाँ पर जो अरब का पूरा क्षेत्र है वहाँ पर कबीलाएँ चले करते थे। जैसे यहूदी मत के अंदर हमने कबीला परंपरा देखी थी, हिब्रू जनजाति थी वहाँ पर जो यहूदी मत को चलाने वाले इब्राहिम हुए, मूसा हुए, ये पूरी की पूरी परंपरा वहाँ हिब्रू जनजाति से चली। उस हिब्रू जनजाति यहूदियों के अंदर ही फिर ईसाई बने, उसके अंदर यीशु ने आगे परंपरा बढ़ाई, और यीशु जो है अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर देता है, भगवान का पुत्र अपने आप को मानने लगता है, जिसके कारण यहूदी लोगों के द्वारा
उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी परंपरा को देखते हुए जो जो इस्लाम की परंपरा भी इसी प्रकार से शुरू होती है। जब वहाँ पर मक्का के अंदर कबीले हुए थे हैं, वो भी मूर्ति पूजक हुआ करते थे। उस टाइम पे कुछ लोकल वहाँ के देवी देवता हुआ करते थे, उन देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा अर्चना किया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि वे जो जिब्राइल था यानी स्वर्ग का दूत था, वो कहता है कि वे तेरे यहाँ के व्यक्ति जो हैं वो बुद्धप्रस्त हो चुके हैं, और ये परंपरा जो है यहूदी मत की नहीं है, ईसाइयों की ये परंपरा नहीं है। तेरे जो पूर्वज हैं यानी इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल, और नूह आदि ये जितने भी हैं उनकी भी चर्चा करूँगा। तो ये सारे के सारे एक ईश्वरवाद को मानते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। तो उस परंपरा को तू आगे बढ़ा। तो मोहम्मद जो है अपने कुरैश वंश के अंदर वापस पुनः मक्का में जाता है, उनको समझाता है कि भाई एक ईश्वरवाद को मानो और अपने इन सारे देवी देवताओं को, ये बुत परस्ती को छोड़ो। लोग जो हैं गुस्सा हो जाते हैं, मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। मोहम्मद जो है डरकर जो है वहाँ से जान बचाकर अपनी मक्का से मदीना चले जाते हैं। वहीं मदीना के और मक्का की जो यात्रा प्रारंभ करते हैं मोहम्मद, उसे हिजरी सम्मत वहीं से प्रारंभ होता है। मक्का और मदीना के बीच के जो सफ़र रहा वहीं से हिजरी सम्मत चलता है, जिसके हिजरी सम्मत से ही सारे के सारे पर्व त्यौहार आदि जो हैं ईसाई मुसलमानों के अंदर मनाए जाते हैं। तो पुनः जब वहाँ से लौटता है, आक्रमण करता हुआ, अपनी सेनाएं बनाता हुआ मोहम्मद पुनः मक्का में प्रवेश करता है। लोगों का कत्लेआम वहाँ पर होता है, वृद्ध मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तमाम तरह की जो वहाँ पर मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। लोकल जो वहाँ के खाना बदोश जो भी जनजातियाँ थी, सब पर जो है अपने धर्म को, एक ईश्वरवाद को थोपा जाता है कि भाई तुम कहाँ पड़े हुए, तुम कहाँ बुद्ध परस्ती में फंस चुके हो। हमारे जो पैगंबर थे वो एक ईश्वरवाद को मानते थे, स्वर्ग के दूतों को मानते थे। इस प्रकार के जो हैं मूसा और ईसा आदि की परंपराओं को जो है मोहम्मद प्रचारित जो है वहाँ पर करता है। तो पूरा का पूरा विवरण आपको बता देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई इस्लाम अलग है और ईसाइयत अलग है और यहूदी अलग हैं, तो अब यहाँ पर जो है इनके पैगंबरों के विषय में आपको बता देता हूँ। जो पैगंबर ईसाई भी मानते हैं, जिन पैगंबरों को यहूदी भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, और तीनों के तीनों इब्राहिमी मत इनको कहा जाता है, क्योंकि इब्राहिम से ही तीनों के तीनों संप्रदाय चले हैं और एक के पीछे एक चला है। प्रथम जब यहूदी मत का स्थापना हुई थी, तो वो जो मिस्र के लोग थे, मिस्री जनजाति थी, मिस्र के लोगों के अत्याचार के कारण जो है यहूदी मत प्रारंभ होता है। यहूदी मत के अत्याचारों के कारण, यहूदी मत के कुप्रथा, पाखंडता, रूढ़िवादिता के कारण जो है ईसाई मत पनपता है, और ईसाई मत की पाखंडता, रूढ़िवादिता के कारण, मूर्ति पूजा के कारण जो है इस्लाम मत का उदय होता है। तो ये एक के पीछे एक मत चला, जैसे ये सारे के सारे वैदिक मत के पीछे सारे के सारे चले हैं। जैसे भारत से ही इसका उदाहरण दे देता हूँ मैं। भारत में सर्वप्रथम वैदिक परंपराएं चलती थी, उसके बाद में बिगाड़ काल शुरू हुआ। महाभारत काल के बाद में परंपराएं बिगड़ने प्रारंभ हो गई। वेदों के विद्वान ना के बराबर ही बचे थे। लोगों ने जैसा मन में आया वैसा मत चलाना प्रारंभ करा। उन्होंने पौराणिक परंपराएं चलानी प्रारंभ कर दी। इतिहास के अंदर जो हमारे महापुरुष थे उनको ईश्वर भगवान घोषित करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं के नाम पर उन्हीं को ही ईश्वर मानने लगे। उसके बाद जैन और बौद्ध चले, उनके बिगाड़ के कारण, पौराणिक व्यक्तियों के पाखंडता, रूढ़िवादिता के कारण जैन और बौद्ध पनपे, और कुछ छोटे संप्रदाय भी पनपे थे, जैसे दादू, राम स्नेह आदि। इनकी चर्चा ऋषिचंद्र ने सत्य प्रकाश के अंदर करी। इसी प्रकार विदेशी धरती पर जो है जबरदस्ती, जिसे पारसी मत कहते हैं, पारसी मत से जो है यहूदी, यहूदियों से ईसाई, ईसाई से मुसलमान, ये विदेशी धरती पर सारे के सारे मत पनपे और एक के विरोध में एक पनपा है। तो सारे के सारे जो इनके अंदर मान्यताएं वो एक ही हैं, सभी के सभी पैगंबर एक ही हैं। और आगे भी कुछ जो सामान्यताएं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रोजे, जक़ात और ये सारे के सारे जो हैं नमाज आदि परंपरा जो है कहाँ से ली गई हैं, ये सारे के सारे ईसाइयों से, यहूदियों से ली गई हैं। इस्लाम के अंदर जितने भी हैं, बलि आदि देना, ये सारे के सारे कुर्बानी आदि हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई इनके जो पैगंबर हैं, सबसे पहले जो पैगंबर यानी आदम को जो है ईसाई लोग भी मानते नहीं, यहूदी भी मानते हैं, जिसको आदम सबसे पहले जो है यहोवा ने आदम को बनाया और एक आदम और हव्वा को बनाया, एक बाड़ी में सुला दिया था। उन्होंने एक फल का वृक्ष लगाया हुआ था जो ज्ञान का पेड़ था, और एक सांप आ जाता है, शैतान जो है वो फल को खाने की कह देता है और उनको बुद्धि आ जाती है। आदम की कहानी जो है बाइबल की, जब हमने समीक्षा की थी ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी मत की, उसमें जाकर सारा का सारा विवरण वहाँ पर पढ़ सकते हो। सारे के सारे पैगंबरों की समीक्षा कर चुके हैं हम ईसाई मत के अंदर, जिसमें न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट यानी एंजल और तोरेत का पूरा विवरण हमने पढ़ा। तो उसमें जो है पहला जो है एडम, उसके बाद हनुक, फिर तीसरा नूह,
हैदोर, साले, मैतुसाले, लूत, इब्राहिम। अब यहाँ से बस वंश परंपरा चलती है। इब्राहिमी मत यहाँ से परंपरा चलती है। इब्राहिम वंश से ही पूरे की पूरी परंपरा को चलती है। इब्राहिम के बाद में आगे और बता देता हूँ कौन कौन से हुए हैं। इब्राहिम के बाद इस्माइल, इसहाक, याकूब, जैकब, यूसुफ, शोएब, जैद्रो, अय्यूब, जॉब, दुख्तिकल, एजिकल, मूसा। मूसा वही है जो यहूदियों के भी परंपरा के, यहूदियों का भी पैगंबर है, ईसाइयों का भी पैगंबर है। और लास्ट में जो है जब नया मत इस्लाम प्रारंभ होता है, इस्लाम का भी पैगंबर वही मूसा है। आगे वही मूसा जिसने याजक बनाए गए थे। हारून अपना जो मूसे का लड़का था, यीशु यानी मूसा की मौसी का लड़का हारून, और अपने बे पुत्रों को जो है मुख्य याजक बनाया जाता है। उन मुख्य याजक परंपरा के कारण यीशु की जो है हत्या कर दी जाती है। याजक परंपरा को जब ईश्वर जो यीशु जो है अपने आप को ईश्वर का पुत्र घोषित कर देता है, लोगों को चंगाई करने की बातें करता था, लोगों को जो दुख दूर करने की तमाम तरह की बातें जो हैं यीशु के द्वारा चलती थी। बपतिस्मा आदि दिया जाता था। तो जो हारून के पीढ़ी के यानी हारून के पुत्र थे, वो याजक परंपरा में, वो याजक परंपराओं याजकों को पता चलती है कि भाई हमारी रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो चुका है। अब लोग बलि भी नहीं देंगे और अब अलग मत परंपरा पर चल चुकी है और यीशु के संपर्क में सब लोग जा रहे हैं। तो षड्यंत्र करके जो है यीशु के खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। 12 शिष्यों को मारने का फरमान निकाल देते हैं कि जहाँ भी यीशु नाम का व्यक्ति दिखे उसको हमें बताया जाए। उसके 12 चेले भी बताए जाते हैं। उन चेले को भी पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाए, कारागार में डाल दिया जाए, दंड दिया जाए, नाड़ काट दी जाए। तमाम तरह की फतवे जारी होते हैं, इनाम घोषित कर दिया जाता है। एक उनमें से एक जो यीशु का शिष्य होता है, एंड्रयू यानी यहूदा इस्करियोती, वो उसको पकड़वा देता है, जिसको अपनी जान का खतरा हो जाता है कि भाई मेरी भी अगर मैं अपनी जान की सलामती चाहता हूँ तो मैं कह दूंगा भाई मैं यीशु को जानता ही नहीं हूँ। और वो सूचना दे देता है जाके जो याजक होते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। 11 शिष्य वहाँ से भाग जाती हैं। तो इतनी परंपरा वहाँ पर चलती है। तो ये पूरा का पूरा जो पैगंबर हैं सारे के सारे वही हैं। और लास्ट के जो पैगंबर हैं वो मोहम्मद साहब इनके पैगंबर कहे जाते हैं। सुलेमान, सोलोमन, इलियासी, एलाइसी, अलईसा, जिसे बहुत सारे नाम इनके हुए, ये सारे के सारे पैगंबर वही हैं जो यहूदी और ईसाइयों के हैं। कोई भी इनमें नए नए पैगंबर बस वही हैं जो जिन्होंने इस्लाम मत की शुरुआत की, यानी मोहम्मद इनके लास्ट पैगंबर हैं। और इनको माना जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा एक ही पैगंबर है। यानी हम रसूल यानी हमारा रसूल जो है मोहम्मद की ही बातों को मानेंगे, कुरान और हदीसों की बातों को, शरीयत को ही मानेंगे, वही हमारा कानून है। उसके अलावा जितने भी संविधान कानून आदि सभी देश देशांतरों के अंदर चलते हैं वो उसको मानते नहीं हैं। और आज भी मुसलमान मानते नहीं हैं उस चीज़ को। वो स्पष्ट कहते हैं कि हम शरीयत के अनुसार चलेंगे, हम कुरान के अनुसार चलेंगे, मोहम्मद के द्वारा जो दिया हुआ है कुरान का ज्ञान है उसके अनुसार चलेंगे, अल्लाह के द्वारा दिया हुआ जो कुरान है उसके अनुसार चलेंगे, हदीसों के अनुसार चलेंगे, कुरान के अनुसार चलेंगे। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं मुसलमानों के अंदर चलती हैं। वो और किसी संविधान को मानते नहीं हैं और किसी बातों को भी नहीं मानते हैं। तो और जो समानता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सरदा यानी कलमा पढ़ने की जो व्यवस्था है, नमाज जिसे कहा जाता है, वो नमाज एक कलमा पढ़ा जाता है यानी विश्वास लाने योग्य ये कहा जाता है। शुरू में बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो ये कलमा हर मुसलमान को, हर बालक को पढ़ना आता है। मुसलमानों में जो भी हैं, वो स्पष्ट कहते हैं एक ही इबादत करने योग्य, यानी हमारा अल्लाह ही इबादत योग्य, उसके अलावा संसार के अंदर कोई भी इबादत करने योग्य नहीं है। और एक ही हमारा पैगंबर मोहम्मद है और मोहम्मद पर ही हम अपना ईमान लाएंगे, कुरान पर ईमान लाएंगे, हदीस पर अपना ईमान लाएंगे। उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। मोहम्मद के सिवा हमारा दूसरा कोई रसूल नहीं है। ऐसा मुसलमान लोग जो हैं स्पष्ट मानते हैं। जो विद्वान लोग उनको पता है, जिन्होंने कुरान पढ़ी है, इस्लाम की समीक्षा भी की है, इस्लाम को जिन्होंने पढ़ा है, वो सारे की सारी व्यवस्था उनको पता है। और दूसरा है नमाज, जो 5 बार दिन में ये नमाज करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। ये नमाज की व्यवस्था भी यहूदियों से ले गई, यहूदियों से ईसाइयों में, ईसाइयों से मुसलमानों में आई है। और नमाज के एक और मैं विषय में बता दूँ, नमाज जो है पहले यरूशलेम की ओर करके पढ़ी जाती थी। और अब जो है जब मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया तो मोहम्मद ने जो है जो नमाज पढ़ने की डायरेक्शन थी, यानी जो दिशा थी, वो चेंज कर काबा यानी मक्का की ओर कर दी थी। अब वर्तमान में जितने मुसलमान हैं वो काबा की ओर मुख कर जो है नमाज पढ़ते हैं। यानी जब इस्लाम का प्रारंभ नहीं हुआ तो उससे पूर्व जो है सब व्यक्ति जो हैं यरूशलेम को अपने
पितृक भूमि, मातृभूमि और अपने पैगंबरों की भूमि माना करते थे, वहीं पर आज भी विवाद चलता रहता है। अल-अक़सा मस्जिद जहाँ पर बनी हुई है, यरूशलेम, यहूदी अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारा पवित्र स्थल है, मुसलमान कहते हैं हमारा है। यहाँ पर कुरान की आयतें जो हैं, जिब्रील दूत के द्वारा स्वर्ग का आरोहण किया गया था मोहम्मद को, और यीशु को यहाँ पर उपदेश मिले थे। तमाम तरह की बातें जो हैं तीनों इब्राहिमी मत यानी ईसाइयों के, यहूदियों को और इस्लाम के अंदर ये चलती हैं, ये सामान्यताएं हैं इनके अंदर। और आगे है ज़कात निकालना, रोज़े रखना। रोज़े परंपरा जो है वो यहूदियों से लिया गया है। रोज़े जो हैं यहूदियों के अंदर ही रखे जाते हैं, ईसाइयों से, यहूदियों से ईसाइयों में, ईसाइयों से मुसलमानों के अंदर आए हैं। और आगे जो है ज़कात यानी अपने प्रत्येक मुसलमान को ज़कात इकट्ठा करना अनिवार्य है। मस्जिदों में, मदरसों में दान देना अनिवार्य है। गरीब यानी मुसलमान जो हैं, जिनके अंदर धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, गरीब हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो धन धान्य मुसलमान हैं, वो अपनी आय का लगभग 2.5% या 10% के आसपास अपना हिस्सा जो है वो डोनेट करते हैं, दान करते हैं, मदरसों में देते हैं, मस्जिदों में देते हैं। ये इसे ज़कात जो है कहा जाता है। और आगे है हज। तो और प्रत्येक मनुष्य को यानी प्रत्येक जो मुसलमान हैं, क्षमा चाहूँगा मनुष्य बोल दिया मैंने, जो प्रत्येक मुसलमान है उसको अपने जीवन के अंदर एक बार हज की यात्रा करनी अनिवार्य है। और हज करना अनिवार्य है अपने जीवन के अंदर। जो भी मुसलमान है वो हज की यात्रा अपने जीवन के अंदर, उसको स्पष्ट कहा गया है कुरान के अंदर, एक बार जीवन में हज की यात्रा अवश्य करें। ये पूरा का पूरा विवरण जो है कुरान के आधार पर है। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैं आपको बता दिया है आज की कक्षा के अंदर। और ये पूरी की पूरी भूमिका ऋषिदंड ने जो लिखी थी, ऋषिदंड स्पष्ट कहते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को हताश करना नहीं है, किसी के मत को हमें गलत जो है, जो उनके अंदर गलत बातें लिखी हैं उसकी खंडन करना अनिवार्य है। प्रत्येक मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय, हर मत की जो है जानकारी होनी चाहिए, सत्यता पता होनी चाहिए कि भाई कौन मत क्या है, क्या उसकी मान्यता है, क्योंकि मतांतरों के कारण ही सारा का सारा झगड़ा है। लोग अपने अपने मतों के अंदर व्यक्ति को खींचने का प्रयास करते हैं, कोई लालच देकर, कोई तलवार की नोक पर, तमाम तरह की जो है किड़वंतियाँ संसार के अंदर चलती हैं। और सब एक ईश्वर को ना मानकर, परमपिता परमात्मा ईश्वर को, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, चलाने वाला है, पालन करने वाला है, उसको ना मानकर अपने मतांतरों को अनेक अलग अलग तरीके से ईश्वर घोषित कर लिए, पैगंबर बना लिए हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे पौराणिकों में हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस्लाम को मानने वाले हो, सभी की ऋषियों ने समीक्षा की कि भाई ये सारे के सारे वेद मत के विरुद्ध हो चुके हैं, विमुख हो चुके हैं। वैदिक मत से अलग चलकर जो है मनुष्य जीवन को नष्ट इनके द्वारा किया जा रहा है और लोगों को जो है प्रेरित किया जा रहा है। तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसका खंडन करना ही पड़ेगा। तो आज हमने पूरा का पूरा विवरण ये पढ़ा, मेन जानकारी हमने पढ़ी मोहम्मद के जीवन की, कैसे कैसे इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और कैसे चला, और इस्लाम को लेकर जो ऋषिदंड ने कुछ समीक्षा की है जिसको लेकर संसार के अंदर बखेड़ा चलता है, उसकी कल कक्षा के अंदर हम उसको पढ़ेंगे पूरे के पूरे विवरण को। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंकाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वास्तव में जीवन चरित्र मोहम्मद का था, मोहम्मद से ही, और ये परंपरा वही है बलि देने की, जो ईद आदि बनाई जाती है, जो कुर्बानी आदि दी जाती है, वो हारून के द्वारा, जो मूसा के द्वारा परंपराएं चालू की गई थी, इब्राहिम के द्वारा। वही इब्राहिम की पहली कुर्बानी की वीडियो आपको मिल जाएगी। इब्राहिम की पहली कुर्बानी जो अपने बेटे को ले जाता है कुर्बान करने के लिए, स्वर्गदूत आते हैं, उसको रोकते हैं, नहीं नहीं रुको 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 इब्राहिम। तो वहाँ पर रोका जाता है, उसको मना किया जाता है कि भाई तू हाँ ईश्वर पर जो नहीं यहोवा पर ईमान लाता है। तो वो कुर्बानी की परंपरा भी वहीं से चली है। और गाय की परंपरा, गाय की कुर्बानी देना, ये सारी की सारी परंपरा वहीं से चली है। रोजे, ज़कात, नमाज, ये सब वही है, कोई भी नया इनके अंदर नहीं है, कुछ भी वही परंपराएं हैं, बस तरीके थोड़े अलग बदल देंगे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इनके अंदर। परंपराएं वही हैं, पैगंबर वही हैं, कोई भी अलग नहीं है। स्वर्ग, शैतान, दूत वही हैं, सब कुछ जन्नत, बस इतना फ़र्क है कि भाई इन्होंने जो है कुछ थोड़ा अलग रख दिया कि भाई ये 7वें आसमान पर जो है अपनी जन्नत मानते हैं, जिसमें हुरें रहती हैं, नदियाँ बहती हैं, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, और हुरें 72 हुरें मिलती हैं तमाम तरह की। वहाँ पर सारी सुख सामग्रियाँ मिलती हैं, शराब मिलती है, दारू आदि, जब बहुत तरह की जो है सुख सामग्रियाँ की लालसा जो है वहाँ पर की जाती है। और विशेषकर 7वें आसमान पर जो है अल्लाह रहता है। ऐसे ही चौथे आसमान पर यहूदियों का
स्नेही पर्वत पर जो है उनका यहोवा रहता था, ऐसे ही सातवें जो है चौथे आसमान पर उनका रहता है ईसाइयों का। सातवें आसमान पर कुछ हटकर कुछ रखना था कि भाई लोग जो हैं ऐसा ना समझें कि भाई हमारी परंपराएं जो है यहूदी मत की हैं, ईसाई मत की हैं, तो कुछ थोड़ी भिन्नता इन्होंने रखी। परंपरा वही है, जैसे स्वर्गदूतों के द्वारा ईसा को, मूसा को दर्शन होते थे, ज्ञान दिया जाता था, वैसे ही जो है मोहम्मद पैगंबर को भी दिया गया जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा, और कुरान की आयतें नाजिल की गई। एक घटना और मैं भूल गया था, उसे मैं बता देता हूँ। हाँ, कुरान जो है 22 साल 5 माह 14 दिन के अरसों में ज़रूरतों के मुताबिक किस्तों में नाजिल हुई। तो वो मैंने बताया था ना कि 20 यानी 40 साल से 60 62 63 उम्र तक जो है मोहम्मद जीवित रहे, तो तब तक जो है कुरान की आयतें जो हैं नाजिल होती रहीं। और जो जबरील फरिश्ता था यानी स्वर्गदूत था, वो देता रहा। ये तमाम तरह की बातें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। और कुरान के अंदर जो लिखे हैं, कुरान मजीद में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं और 540 सफ़े हैं। कुरान मजीद की कुल आयत की तादाद यानी 6666 इतनी आयतें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। और कुरान लिखी किस पर गई थी, तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं, कुरान के विषय में अनुयायियों का विश्वास है, स्वयं कुरान में भी लिखा है, सचमुच पूज्य कुरान अद्भुत पुस्तक है, वर्तमान जब तक शुद्ध ना हो उसे मत छुओ, वह लोक परलोक के स्वामी के पास उतरा है। अतरस्त पुस्तक में यह अभिप्राय उस स्वर्गीय लेख पट्टिका पे है जिसे इस्लामी परिभाषा में लोहे महफूज कहते हैं। सृष्टिकर्ता ने आदि में उसे त्रिकालवर्ती लिखा रखा है। तो जो कुरान थी वो एक लोहे की स्लेट पर लिखी गई थी और पत्थर आदि पर नहीं लिखी गई थी। जैसे मूसा को यहोवा के द्वारा, जैसे मूसा के द्वारा कुरान जो है ज्ञान जो है 10 नियम जो थे मूसा को यहूदी मत के, वो लिख कर दिए गए थे। वो लिख के लाया था, उस पर पत्थर को फोड़ देता है, पत्थर गिरकर वो टूट जाता है, वो नियम नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा नए नियम लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही मुसलमान जो हैं कुरान के विषय में लिखा हुआ है कि ये कहते हैं कि यदि हम इस कुरान को किसी पर्वत हृदय से कठोर हृदय पर उतारते तो अवश्य तू उसे परमेश्वर के भय से दबा और फटा देखता। इन दृष्टांतों को मनुष्य के लिए हम वर्णित करते हैं कि जिससे कि वह सोचे। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है, हमने इसलिए पत्थर आदि पर नहीं लिखी थी। कुरान की आयतें जो थी नाजिल, जो कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, हमने वो लोहे की पट्टिका पर लिखी गई थी। तो इतनी कुरान के विषय में जानकारी यहाँ पर। शेष चर्चा जो है आगे बहुत लंबा सफ़र है, अभी कुरान को हम समीक्षा जो की गई है और पूरे इस्लाम मत की समीक्षा इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को इमराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।